MUBSC एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये। और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बायो के और होम साइंस के 25 सवाल। बाकी सारे सेक्शन अलग अलग हमने सॉल्व किए हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा इस वीडियो का भी, यहाँ पे भी हम लोग उन वीडियोस के लिंक शेयर करेंगे। साथ साथ क्वेश्चन पेपर की PDF आपको चाहिएगी तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे ये डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है और यहाँ पे 6 सेक्शन दिए हुए हैं। 6 सेक्शन में से पहले 3 सबके लिए कंपलसरी होते हैं और बाद के ऑप्शनल होते हैं। जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप के हैं तो आप मैथ्स के 25 सवाल अटैम्प्ट करेंगे, अगर आप बायो ग्रुप के हैं तो आप मैथ्स का अटैम्प्ट नहीं करेंगे, बायो के 25 सवाल अटैम्प्ट करेंगे, और अगर आप होम साइंस चाहते हैं तो आप होम साइंस के 25 सवाल अटैम्प्ट करेंगे, मैथ्स और बायो के अटैम्प्ट नहीं करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे, जहाँ से बायो के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन बायो का, और इसमें पूछा गया कि स्टोमेटा जब दोनों सर्फेसिस पे प्रेजेंट हो लीफ के तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा को हम कहते हैं पोटैटो टाइप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 102, द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन बैक्टीरिया इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 103, द सेल वॉल इज इम्परमिएबल इफ इट इज क्यूटिक्युलराइज्ड। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 104, विच इज द फॉलोइंग हार्मोन काउंटरैक्ट विद एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस जिसे इंड्यूस करता है ऑक्सिन नाम का हार्मोन, तो उसके खिलाफ कौन सा हार्मोन काम करता है। साइटोकाइनिन, जो बेसिकली सेल डिवीजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड की हम बात करें तो ये सेल ग्रोथ में काम करता है, और एब्सिसिक एसिड काम करता है ग्रोथ रिटार्डेशन के लिए। इथाइलिन तो आपको पता है फलों को पकाने में काम आता है। तो ये चारों के फंक्शंस हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। 105 में देखेंगे स्पेसीज लिस्टेड इन रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक ऐसी किताब होती है जिसमें एंडेंजर्ड स्पेसीज हो या थ्रेटेंड स्पेसीज जो तकरीबन खात्मे की कगार पर हैं, या वल्नरेबल स्पीसीज भी उनको कहा जाता है, तो उनका जिक्र होता है, उनका नाम आता है। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 106, एसिम्प्टोट इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड इफ। कब ये ऑब्टेन होता है, कब हासिल होता है, जब k इज इक्वल टू n हो जाता है। देन 107 कहता है साउंड बिकम हैजार्डस इफ इट्स लेवल इज अबव 80 dB। डेसिबल से ऊपर हो जाता है अगर 80 से, तभी हैजार्डस हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। 108, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। कैसे रोक सकते हैं हम सॉइल इरोजन, तो एफॉरेस्टेशन करके, बहुत बड़ी तादाद में पेड़ लगा करके। 109 देखिए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो ये होती है आपकी वायरस से। 110 नंबर, DNA टेक्स 2 टर्न्स अराउंड हिस्टोन ऑक्टोमर फॉर्मिंग। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम। उसके बाद 111 नंबर देखिए, बिग होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। लार्ज अमाउंट CO2 का जो बनता है उसकी वजह से बड़े बड़े छेद हो जाते हैं मक्खन में, चीज़ में। ओके, और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम की वजह से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 112, DNA इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस में DNA नहीं पाया जाता, तो ये नहीं पाया जाता टोबैको मोज़ेक वायरस में, चूंकि ये RNA वायरस है। 113 नंबर देखिए, द कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज। तो ये कोफैक्टर इसमें होता है जिंक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 112 नंबर के बाद, सॉरी 114 नंबर, receptors present on macrophages bind to which region of an antibody molecule। तो ये होता है आपका FC रीजन। आगे बढ़ते हैं 115 नंबर, विच द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया किस तरह की डिजीज है, ये है आपकी एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। एक्स क्रोमोसोम से लिंक होकर के चलती है ये। 16 नंबर देखिए, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो सिक्रेट होता है वो किससे होता है, वो होता है आपका इंटरस्टिशियल सेल्स से। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इन क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं, 47, और इसे आप कह सकते हो कि ये XXY टाइप के होते हैं। अब 118 नंबर कहता है, इम्यूनाइजेशन विद MMR वैक्सीन इज डन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सी डिजीज इस वैक्सीनेशन में कवर्ड होती हैं, तो मीजल्स के अगेंस्ट होता है, मम्स के एंड रूबेला। 3 बीमारियां इसमें कवर होती हैं। उसके बाद 119 नंबर देखिए, पेयर्स पैचेज आर प्रेजेंट इन। तो ये प्रेजेंट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, डायबिटीज
इंसिपाइडस इज ड्यू टू, किस वजह से होता है ये, तो ये होता है आपका हाइपोसिक्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन नाम के हार्मोन की वजह से। जो इसका सिक्रेशन कम हो जाता है वेसोप्रेसिन का, तब ये बीमारी होती है। 121 नंबर देखिए, इन द फीमेल अर्थवॉर्म द जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट। फीमेल अर्थवॉर्म में जेनाइटल पोर कहाँ पे होता है, तो ये होते हैं आपका मिड वेंट्रली ऑन 14th सेगमेंट, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर देखिए, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स आर रीअब्जॉर्ब बाई, कौन इनको रीअब्जॉर्ब करता है, तो रीअब्जॉर्ब ये होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बदौलत। उसके बाद इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स द एक्सक्रीटरी वेस्ट इज, क्या होता है इनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो ये होता है आपका यूरिक एसिड। और ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, यूरिया। 124 नंबर देखिए, द वाटर सोल्यूबल विटामिन इज, विटामिन बी एंड सी होता है। अब देखिए बी यहाँ पे कौन सा है या सी यहाँ पे कोई सा, बी आपका यहाँ पे ये है थायमिन, B1 इसका नाम होता है, B1B, ठीक है, ओके। बाकी रेटिनॉल तो होता है विटामिन ए, और उसके बाद टोकोफेरोल की बात करें तो ये होता है विटामिन ई, और कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी। 125 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, इनमें से कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, तो ये आपकी मलेरिया है, जो कि ऐसे छुआछूत से नहीं फैलती। उसके बाद 126 नंबर पे चलते हैं, ये आपके होम साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। जस्ट मोमेंट, कहाँ गए 125 के बाद 134 पे कैसे आ गए। चलिए यहीं शुरू करते हैं, 8 क्वेश्चन मिसिंग लग रहे हैं, बाद में देखते हैं इनको। तो 134 का देखिए, स्मॉल फिगर सच एज डॉट्स, ज्योमेट्रिक डिजाइंस एंड फ्लोरल पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय 2 और मोर बेसिक व्यूज एंड द लोम में हैव अप टू 32 हार्नेसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है आपका डॉबी वीव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 135, नेम द यार्न विद सॉफ्ट सरफेस एंड प्रोनाउंस नोवेल्टी इफेक्ट, तो ये होता है आपका बक्कल यार्न, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 136, 136 नंबर देखिए, विच कलर आर अपोज टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील, कलर व्हील पे कौन कौन से कलर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 137 देखेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन, तो इनमें से वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक कौन सी नहीं है, ये है आपकी टॉर्सल चार्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्विमिंग इक्विपमेंट, इनमें से कौन सा बेसिक स्विमिंग इक्विपमेंट है, तो ये होता है आपका शीयर्स। 139, विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज नोन एज गैंग एज, इनमें से कौन सी जो डेवलपमेंट की एज है उसको हम गैंग एज के नाम से भी जानते हैं, और ये जो होती है आपकी लेट चाइल्डहुड एज। 140, डेवलपमेंटल टास्क आर डिफाइंड एज, डेवलपमेंटल टास्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस के नाम से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 141, पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड इन टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व इन कंप्रहेंडिंग वर्ड मीनिंग, जो वर्ड मीनिंग को कंप्रहेंड करता है, तो ये होता है आपका कहाँ पे, वर्निकाज एरिया, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 142, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन द मीनार्क अकर्स इन गर्ल्स एट द एज फ्रॉम, किस एज में होता है, तो 11 से 13 साल के बीच में होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 143, लो बर्थ वेट हैज़ बीन डिफाइंड इफ बर्थ वेट ऑफ द बेबी इज लेस देन, कितने से कम अगर वेट होता है बेबी का बर्थ के टाइम पे, तो हम उसको लो बर्थ बेबी कहते हैं, तो ये होता है आपका 2.5 kg से कम अगर है तो। उसके बाद 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल इनएक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट डायरिया, तो एक्यूट डायरिया से बचने के लिए सबसे अच्छा जो इलाज है, इनएक्सपेंसिव और इफेक्टिव भी है, वो कौन सा होता है, ये होता है आपका ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, ORT, ओके, जिसमें हम मिनरल्स वगैरह पानी के साथ घोल करके मरीज को देते हैं। 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कलर व्हील इज ए वार्म कलर, इनमें से कौन सा कलर जो है वो वार्म कलर के नाम से भी जाना जाता है कलर व्हील के अंदर, तो ये होता है आपका रेड कलर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एवेन्यू ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और सेविंग का कौन सा एवेन्यू इनमें नहीं है, शेयर एंड डिबेंचर तो होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होता, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 147, when movements are broken down into activities of both the right hand and the left hand to study work simplification technique, these are shown in, कहाँ पे शो होते हैं ये, तो ये शो होते हैं आपके ऑपरेशन चार्ट में। एंड नेक्स्ट इज 148, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कैरीज
सॉरी अर्लियर नोन बाय द नेम ऑफ, किस नाम से जाना जाता था, BIS पहले, तो ये जाना जाता था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से, ISI के नाम से। एक ISI और बहुत खतरनाक है, वो उसका नाम है पाकिस्तानी ISI, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों ISI है लेकिन ये अपनी है और वो दुश्मन है। 149 टोमेटोज आर रिच इन, टोमेटो में क्या बहुत ज़्यादा होता है, तो ये होता है आपका लाइकोपीन नाम का पिगमेंट। उसके बाद 150 और लास्ट क्वेश्चन है ये, डाइट यूज एज ए ट्रांजिशनल डाइट बिटवीन फुल फ्लड एंड ए नॉर्मल डाइट इज नोन एज, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी सॉफ्ट डाइट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाकी पार्ट्स देखना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।